ईमान सांसद जावेद साहब, अब्दुल ईमान, अब्दुल ईमान, वोट दो, इनकलाब जिंदाबाद। मैं अख्तर ईमान साहब को लूँगा। वो हमारे गांव में आए जब ज्वाइन कर रहे थे MIM पार्टी को, सब जनप्रतिनिधि लोगों को, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग 35 साल तक इस तरह कैसे रह गए थे। उस वक्त उसको दिखा था हम लोग का गांव का हाल कि भाई ये लोग बहुत प्रॉब्लम में है, हमको वोट दीजिए, हमको बनाइए, उसके बाद हम आप लोग का सुविधा कर देंगे। जब से आया अब तक वो 5 बार डवाबड़ी गाँव में आ चुके हैं, कभी भोज खाने, कभी किसी का कुछ में, कभी कोई फंक्शन में, लेकिन उसको जो बार बार बोला गया सर हम लोग का रोड। नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश मदक और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद है डवावड़ी पंचायत अंतर्गत डवावड़ी गांव में और यहाँ जो है एक विशाल जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। खास करके यहाँ जो है सड़क की समस्या को और पुल की समस्या को लेकर के यहाँ के लोग वर्षों से एक आदत पुल और एक सड़क के लिए तरस रहे हैं। और सड़क भी बना पिछले 5 साल पहले, तो जो सड़क जो बना वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का शिकायत है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है यहाँ सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। और इस तरह का देखिए, इस तरह का सड़क यहाँ पे बनी हुई है। ये पुल लगभग जो है आज़ादी के समय बनी थी, जो बरमासोल जो गाड़ी आई थी उस समय की बनी हुई है और ये पुल इस तरह जर्जर बन चुकी है, लेकिन अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका। तो क्या यही विकास है? क्या इसीलिए हम लोग वोट देते हैं? यहाँ की जनता लगातार यहाँ के जो समस्या को दिखा रहे हैं। यहाँ हर बार, पिछले बार भी जब सड़क बनी थी तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तब सड़क बनी। क्या जनता का कहना है? क्या हम लोग बार बार मांग करेंगे तब बने? क्या जनता के जो जनप्रतिनिधि है उनको क्या दिखाई नहीं देता? क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि जनता को विकास के लिए, जो जनता हमें वोट देती है उनके लिए सड़क चाहिए, उनके लिए बिजली चाहिए, उनके लिए पुल चाहिए? क्या यही दिन देखने के लिए लोग वोट देते हैं? तो क्या यहाँ की जनता जो है लगातार इसी मांग को यहाँ रख रहे हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आइए सुनते हैं क्या कहा जाने कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। क्या परिचय हो आपका? मोहम्मद रफीकुल इस्लाम। अच्छा, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? ये रोड और सड़क और पुल पुलिया को लेकर कर रहे हैं। इसलिए कि आज से पहले बहुत ज़माने में हमने सुना था, पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा था कि रोड और सड़क ये जनताओं के लिए एक रोज़गार है। रोड नहीं तो रोज़गार ही बेकार है। ये रोड सही होने से इसमें एक गरीब भी रिक्शा चला के इसमें खा सकता है। आज इस रोड की वजह से लाखों लोग हम लोग परेशान हैं। हज़ारों लोगों के इधर से आमदन होता है। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि हमारे रोड और ये पुल पुलिया ये हमारे दोस्त हो जाए, सही हो जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलत हो। चलिए, क्या परिचय हुआ जी? शम्स तबरेज। आज आपका प्रदर्शन जो हुआ किस को लेकर के हुआ? ये रोड लेकर के सर, क्या स्थिति है रोड की? बहुत बुरा हाल है। लोग हर जगह पर कहीं ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और बहुत जर्जर रोड है, जिसके कारण अगर बारिश हो गई तो हम लोगों को समझ लूँगी समेटना पड़ता है। रोड बनी थी पहले? हाँ बनी थी, मतलब समझिए दौड़ा दिया वो। हाँ, मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं, ठेकेदार 1 साल के अंदर रोड निकल गया बस। कभी मतलब किस तरह कार्य नहीं हुआ? मतलब नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा कभी। कहीं ना कहीं ठेकेदार की जो है। हाँ बिल्कुल। और क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे जितना जल्द से जल्द हो हमारा रोड कंप्लीट हो जाए, फिर वोट का अधिकार है उनको। अगर रोड नहीं बनती है तो? रोड नहीं बनता पुरजोर विरोध करेंगे, घुसने तक नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार? हाँ, बहुत बहिष्कार करेंगे हम लोग। हाँ, मैं डवाबड़ी वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ। आज प्रदर्शन कर रहे हैं जी, थोड़ा बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये प्रदर्शन जो हो रहा है, तो हम लोग मतलब जो एक सरकार से जो ये होता है, हम लोग का जनप्रतिनिधि है, जो MLA साहब हुआ है हम लोग का अब्दुल ईमान साहब, जो हक छीनने की बात करते हैं, और दूसरा एक जावेद साहब, जिसको हम लोग सपनों में ही कभी कभी देखते हैं, लेकिन वो दोनों को यहाँ डवाबड़ी का एक नियम है कि 1 सट्टा वोट जाता है, चाहे कांग्रेस को जाए, चाहे MIM को जाए, चाहे BJP को जाए, किसी को भी जाए 1 सट्टा वोट जाता है। वो लोग आए, सबसे पहली बात मैं अख्तर ईमान साहब को लूँगा। वो हमारे गांव में आए जब ज्वाइन कर रहे थे MIM पार्टी को, सब जनप्रतिनिधि लोगों को, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग 35 साल तक इस तरह कैसे रह गए थे। उस वक्त उसको दिखा था हम लोग का गांव का हाल कि भाई ये लोग बहुत प्रॉब्लम में है, हमको वोट दीजिए, हमको बनाइए, उसके बाद हम आप लोग का सुविधा कर देंगे। जब से आया अब तक वो 5 बार डवाबड़ी गाँव में आ चुके हैं, कभी भोज खाने, कभी किसी का कुछ में, कभी कोई फंक्शन में, लेकिन उसको जो बार बार बोला गया सर हम लोग का रोड, उसके पास बैठे रहता है। आम जनता उसको सवाल करता है, सर हम लोग का रोड हाँ बन जाएगा, आज बन जाएगा, 2026 में 27 में, 2026-27 में आप रहिएगा तब न बनाइएगा। जो आप 5 साल तक हम लोग को क्या दिए? आप आए थे एक बार डवाबड़ी, वादा किए थे कि हम लोग नाला से जो डवाबड़ी का कटाव तेज हो रहा था उसमें क्या बोले थे, इसमें हम लोग बॉर्डर पिचिंग करवाएंगे, नदी नहीं कटेगी। लेकिन आज जाइए आप वहाँ, आइए आप वहाँ साजिद टोला, देखिए वहाँ का हालत क्या है। आज जो ये रोड है डवाबड़ी से, आप हमेशा राजनीतिक करते हैं, नहीं हमको वोट दीजिए हम बना देंगे। आप क्या किए डवाबड़ी के लिए? आप सब जगह काम करते हैं, आप बोलते हैं, लेकिन डवाबड़ी वाला सौतेला व्यवहार का है। जबकि सांसद डवाबड़ी 3 बार आ चुका है, सांसद को सवाल पूछा जाता है, हाँ बन जाएगा। आप यही चाहते हैं ना कि हम लोग राहुल गांधी को जिताने के चक्कर में यहाँ अपना विकास छोड़ दें?
इससे अच्छा तो और कोई नेता को सपोर्ट करें हम लोग। नाकामी किसकी है जो आज रोड में उतरना पड़ा? नाकामी अख्तुल ईमान साहब की है, एमएलए अमर, और नाकामी सांसद जावेद साहब की नाकामी है। नाकामी वही दोनों का है। उन दोनों ने अगर आवाज़ उठाता सही जगह में तो आज हम लोग का ये हालत नहीं होता। आज आए दिन हम लोग के डवावर में एक्सीडेंट होते हैं। टोटो वाला आज नया टोटो ले, कल उसका पुराना हो जाता है टोटो। गाड़ी वाला परेशान है। कोई हम लोग के अगर मेहमान ही आता है डायरेक्ट बोलता है आपका डवाबारी में नहीं जाएंगे। काहे भाई? क्योंकि हम लोग का आपका रोड अच्छा नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद काजिम सरवर, डवाबारी के वार्ड नंबर 6 से हैं। ये जो हम लोग जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं, तो रोड नहीं तो वोट नहीं। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मेरा गला बैठ गया है। नहीं, मेरा आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रहा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बोलूँगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट पहले, रोड फिर वोट। अगर रोड नहीं बनती तो आप लोग क्या वोट? हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे, पूरा पुरजोर बहिष्कार करेंगे। सानावाज हुआ, वार्ड नंबर 5, डवावड़ी गांव, डवावड़ी पंचायत। आज घर से क्यों निकले हैं आप लोग बैनर? आज घर से निकलने का मुख्य कारण हम लोग का ये है कि आज से लगभग 5 साल पहले ये रोड बन चुकी थी। मतलब रोड की आवाज़ उठाए थे हम लोग। पूर्व सांसद असरुल हक कासमी साहब के पास गए थे हम लोग, और उनको बोले थे, ज्ञापन सौंपे थे कि हजरत हम लोग के वहाँ रोड की बहुत कमी है। और डवावड़ी आज जाके पहुँचे भी है कि कितना ज़रूरी है हम लोग को रोड। लेकिन उसने कहा ये भाई बहुत ज़रूरी है। हम जलसा में भी गए थे, लेकिन आप लोगों की मांग पूरी होगी। तो हम लोग गांव से 10-12 मेंबर को लेकर के और सब दीगर आदमी यहाँ से गए थे, वहाँ ज्ञापन सौंपे थे। उसने कहा था अच्छा, इलेक्शन करीब में है और 4 साल से आप लोग कहाँ सोए हुए थे कि अब इलेक्शन करीब में है और घर से निकले हैं आप लोग? ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर समस्या को लेकर आप लोग रोड में उतरे हैं? देखिए, आज 5 साल पहले जो बोले थे, डॉक्टर जावेद साहब भी आए थे, रोटा MP, वो बोले थे कि देखिए आप लोगों की जितनी भी समस्या है मैं उस समस्या का निदान करूँगा। और हमारे माननीय MLA अख्तुल ईमान साहब बोले थे कि मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं हक आप लोगों का छीन के लेके आऊँगा। आज हम लोग को 4 मुख्य कारण से जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले कॉन्सेस एकेडमी गरीब नवाज होते हुए, सिवाटोली होते हुए, मालटोली होते हुए हम लोग को डवाबाड़ी, ये रोड हम लोग को काफ़ी दयनीय हो चुकी है, जिससे हम लोग को जो आज के डेट में बीमार पड़ जाता है वो भी हम लोग सोचते हैं कि या अल्लाह हम लोग इसको कैसे लेके जाएं। एम्बुलेंस आने के लिए रवादार या तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का जो नाव घाट से प्रधानमंत्री रोड जो आया है, नारा खोली से आया है वहाँ डवाबाड़ी, और इधर से भी डवाबाड़ी जोड़ दिया गया है नदी में। आज तक वहाँ पुल पुलिया नहीं, इधर से भी प्रधानमंत्री रोड आ चुका है, उधर से भी आ चुका है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग रोड पे सड़क मतलब पक्की सड़क पे नहीं चल जाए, तब तक हम लोग की मांगें हम लोग मांग करते रहेंगे। और हम लोग मांग करते रहेंगे और करते आए हैं और करते रहेंगे। जो नारा लगाया है क्या, रोड सड़क नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या हम क्या ये जो नारा है ये वोट में ये तब्दील हो पाएगा जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं? एकदम जरूर। हम एकता है, हम जनता एकता है ना, हम किसी राजनीतिक के दबाव में कर रहे हैं, न कि किसी हम लोग मतलब इसमें जनप्रतिनिधि के दबाव में कर रहे हैं। सड़क नहीं बनी तो क्या आप लोग बहिष्कार पूर्ण रूप से करेंगे? ये बहिष्कार आज हम लोग रोड में कर रहे हैं। आज अगर नहीं होगी तो हम प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड में नहीं होगी तो अनुमंडल में जाएंगे, अनुमंडल में होगा बिहार लेवल, दिल्ली तक पहुंचेंगे। मेरा टीम दिल्ली तक पहुंचेगी और ये प्रदर्शन करके रहेंगे। और रोड हर हाल में हम लोग लेंगे, चाहे जैसे हो, जैसे लड़के लो, जनप्रतिनिधि से लड़के लेंगे। 4 समस्या ये है कि नदी कटाव, डवाबाड़ी जितना भी जनता था उनका घर खत्म हो गया, ज़मीन खत्म हो गई। जब बारिश का समय आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, तब जाकर के वो लोग बांस लेकर के नदी के किनारे किनारे वो लोग मतलब ये देते हैं, गाड़ते हैं, खुट्टा गाड़ते हैं। उसके बाद वो नाव घाट हमको चाहिए, गफूर इस पार से उस पार, डवाबाड़ी का इस पार से उस पार वाला रोड चाहिए। और ये एक सिंगल रोड है ये, और ये रोड अगर खत्म हो जाए तो डवाबाड़ी वाला एक टापू बन जाएगा। अच्छा, कितनी आबादी इस रोड से? आबादी इस रोड से हमारे डवाबाड़ी में समथिंग मोटा मोटी 3800 वोटर है, जो 99% वोट मीम पार्टी को दिए थे हम लोग डवाबाड़ी वाले पिछले बार विधानसभा में। इस बार आएगा, उनको अगर ईंट से ईंट नहीं बजा दिए, या जावेद साहब आएंगे ईंट से ईंट नहीं बजा दिए, तो फिर हम लोग का डवाबाड़ी वासियों बेकार हैं। और यही बात है कि पूर्व MLA अब्दुल जलील मस्तान साहब गए थे कि जावेद साहब को वोट नहीं, राहुल गांधी को देख के वोट दीजिए। हम लोग इस बार भी वोट उनको दिए, लेकिन विकास अब तक नहीं हो चुका है, विकास दयनीय हालात में है। प्रदर्शन था। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और धन्यवाद दिल से देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस प्रोटेस्ट में आप लोग इस प्रोटेस्ट में हम लोग का पार्टिसिपेट किए। सीमांचल TV के संस्थापक श्रवण साहब, प्रकाश खबर संस्थापक के चंद्र प्रकाश सर, और नज़रिया आपका हमारे में रिंकू सर।
आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज हमें इस प्रोटेस्ट में आपको कवरेज करने का मौका मिला है। और हम लोग का आज का जो ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये रोड जो हम लोग का सबसे पहले 16 या 17 में इनका शिलान्यास किया गया था, और ये जब रोड बनी तो जिस वक्त ये रोड बनी थी तो हम लोग उस समय भी आवाज़ उठाए थे। लेकिन जब ये रोड बनी थी तो ये रोड जब बनी थी तो इसमें चारकोल के साथ साथ बालू मिक्स करके ये रोड को 2 नंबर बनाया गया था। लेकिन हम उस समय बोले भी थे कई लोगों के, हमारे डवाबाड़ी पंचायत के विशेषज्ञ लोगों से, लेकिन बात ये नहीं बनी। लोगों ने बोला बन रहा तो बनने दीजिए। लेकिन बाद में ये बात रोड मैक्सिमम 6 मंथ चला, उसके बाद ये रोड पूरी तरीक़ा से जर्जर हो चुका है। आज इतना हाल हमारे इस रोड का है, इतना जर्जर हो चुका है कि एक पेशेंट को ले जाने के लिए हमें हॉस्पिटल या प्रखंड मुख्यालय या मार्केट या स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों को क्या कहते हैं, हर रोज़ मौत से लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी का कुछ कमी रहा, क्योंकि जब ये रोड बनी तो उस समय वो चेक इन करने के लिए नहीं आया, या उसका चेक भी आया तो पता है कि पूरे करप्ट है हमारे इस क्षेत्र। और ये करप्ट के कारण आज हमें ये क्या कहते हैं कि सज़ा देखना पड़ रहा है कि आज हमारे आम जनता आज इस रोड से जूझ रहे हैं। मैं इस आपके सभी चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके इस रोड के बारे में जल्द से जल्द आवाज़ उठाएंगे। और ये रोड से डवाड़ी गांव के वहाँ 5 वार्ड है, और इसी क्रम में गढ़वी नवाज चौक से, रोटा गढ़वी नवाज चौक से ये रोड गई है सिवाटोली मालटोली होते हुए डवाबाड़ी होते हुए नाहरा कोलिया तक। बीच में नाव घाट पड़ता है। वो पुल मतलब प्रस्ताव में ये किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका सेंक्शन नहीं हुआ, न उसको मैं राशि दिया न पुल बना। और ये पुल जो है सिवाटोली के पास, सिवाटोली से पश्चिम ये पुल है, ये पूरा जर्जर। थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है, नदी का पानी थोड़ा सा बढ़ता है तो मतलब इसमें 2 फीट 3 फीट पानी लग जाता है, जो आवागमन है पूर्ण रूप से ठप हो जाता है और पेशेंट को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जो ये निकाले हैं मतलब प्रदर्शन, सबों का मतलब यही मांग है कि जब तक गढ़वी नवाज से डवाबाड़ी होते हुए नाहरा कोलिया तक ये रोड का मरम्मत सही रूप से, इसका चौड़ीकरण, और ये जो पुल है सिवाटोली से पश्चिम, सिवाटोली धार में पुल, और डवाबाड़ी के पास एक पुल, और मालटोली के पास एक पुल, नाव घाट वाला पुल, ये चारों पुल और रोड का अगर मरम्मति नहीं हुआ और चारों पुल का निर्माण नहीं हुआ तो जब विधानसभा चुनाव होगा हम लोग किसी को भी वोट नहीं करेंगे। हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट डालने नहीं देंगे, न हम लोग वोट देंगे। शकील अहमद। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन निकाले किस कारण? रोड के लिए। वोट के लिए जी। क्या मांगे आप? हम लोग को रोड बनाओ और वोट लो। रोड नहीं बनता है तो वोट नहीं बनता है तो हम नेता को घुसने भी नहीं देंगे अंदर। गाँव में नहीं, उसका कपड़े उतारा जाएगा, चड्डी तक उतार लेंगे उसका। और भाई उसको देख के काहे डर लगेगा हमको? वोट दे रहे हैं उसको भाई, उसको वोट दे रहे हैं। अगर जो जाएगा बेरियल में, डवाबाड़ी का पहला बेरियल में हम ही रहते हैं, उसको नहीं देंगे घुसने के लिए। सबसे पहले बात कि हम लोग बार बार वोट देते हैं, नेता सभा के कहता है इसको वोट दो उसको वोट दो, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता है। बोलो यहाँ बोलो। क्या समस्या है आप लोग? समस्या यही रोड का समस्या है। 6 रोड नया बनने के बाद 6 महीना भी नहीं रहा, पूरा रोड उखड़ गया। और ये सब ये लोकल ये ठेकेदार करता है। बाहर का ठेकेदार यहाँ सिवाटोली स्कूल से मंगलपुर तक बनाया है वो सही है, सिवाटोली स्कूल से मंगलपुर तक बनाया है वो रोड सही है। यहाँ रौटा से डवाबाड़ी तक ये रोड खराब है, और ये सब लोकल ठेकेदार ये कराया है। हाँ, MD शोएब आलम। प्रदर्शन था आज आप लोग का, किस चीज़ को लेकर? रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को कम्युनिकेशन चाहिए। अच्छा, ये जो सड़क की जो समस्या है कि क्या कारण मानते हैं आप लोग समस्या का? समस्या का कारण है छुटपुटिया नेता। छुटपुटिया नेता जो है अपना क्रेडिट लेने के लिए लुंगी समेट करके खड़ा हो जाता है। 5,000 टका चाहिए उन लोगों को लिए, उन लोगों को सिर्फ 5,000 रुपया चाहिए। अच्छा, और रोड खराब करने के लिए 5,000 चाहिए उन लोगों को। अच्छा, 5 साल में यहाँ कार्य नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, बड़े जनप्रतिनिधि विधायक है MLA, क्या उनको भी इनके जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार मानते नहीं है वो, क्या उसका कोई दायित्व नहीं है? उसका भी तो दायित्व है, सर्वेक्षण करना चाहिए कहाँ पे क्या कमी है। 5,000 की आबादी है डवाबाड़ी में और हम लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं।
पुल के लिए तरस रहे हैं। मोहम्मद तंजील आलम। हम लोग रोड के विषय में हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और पुल के भी जो नाड़ा जाती है वो नदी में से पुल पास किया हुआ है लेकिन वो बनी नहीं है अब तक। इसी के कारण हम लोग गांव डोवाबाड़ी गांव के डोवाबाड़ी पंचायत के लोग हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और इसके विषय में हम लोगों का रोड नहीं बना है, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन किए हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ का कोई नहीं सुनता है और इसलिए सरकार से मांग है कि इनको सुनवाई किया जाए। मिथिलेश कुमार। क्या प्रदर्शन है यहाँ? वो रोड को लेकर प्रदर्शन था कि रोड मतलब अच्छी बननी चाहिए। आज 6 साल हो गया, 6 साल पहले भी रोड बनी थी लेकिन उस समय भी ख़राब काम चल रहा था, तो हम लोग ये सोचे कि चलो बन तो रहा है, लेकिन आज के डेट में रोड पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ हो गई, बाढ़ हो गई है। तो इस पुल में देख रहे हैं, पुल इस पुल में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। लोग उस समय पैदल आते हैं, बाइक साइकिल से भी नहीं आ पाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से हमारा डोवाबाड़ी और गांव के पीछे और गांव के मसले में बहुत ज़्यादा पीछे है। गांव में अच्छे से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दुकान या फिर कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता, गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाती है। तो इसलिए चाहिए हमको, हमारे जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे यहाँ के विधायक हैं चाहे MP साहब हैं, सबको चाहिए कि डोवाबाड़ी का विकास हो और यहाँ का रोड बने बढ़िया से बढ़िया। और इसलिए हम लोग आज नारा भी दिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड के लिए हमारे जनप्रतिनिधि आगे नहीं आए तो अगले टाइम इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा रोड के लिए हम लोग का। मैं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हूँ और मैं रोड के विषय में आज आया हूँ धरना देने के लिए, क्योंकि रोड बहुत ज़रूरी है। खास करके यातायात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ख़ास करके जो महिलाएं गर्भवती होती है उसको जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उससे क्या होता है बच्चा भी नुकसान हो जाता है। और ख़ास करके हमारे यहाँ डोवाबाड़ी में चेकिंग के लिए भी नहीं आ पाता, रास्ता को देख करके वापस हो जाते हैं जितना भी है। खासकर शिक्षा विभाग होगा, स्वास्थ्य विभाग होगा, जितना भी हो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या मांग है? रोड की मांग है और पुल की मांग है।